नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेद 5 के बारे में जानेंगे, यानी आर्टिकल 5 के बारे में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग आर्टिकल 5 के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग करंट अफेयर का जो CAA है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और NRC के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा ये कर लेते हैं कि आखिर भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है। ये यहाँ पर हमारे भारत में डायरेक्टली ऐसा प्रश्न आता है कि क्या भारत में एकल नागरिकता है, ठीक। एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। एकल नागरिकता, आप लोगों में से बहुत से ऐसे मित्र होंगे हमारे जो जानते होंगे एकल नागरिकता क्या होती है, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। और दोहरी नागरिकता क्या होती है, ठीक। आप विगत वर्ष के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे, स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया गया है, ठीक। देखिए, दोहरी नागरिकता जैसे कि कहा जाए तो विशेषकर USA और स्विट्जरलैंड में लिया, मतलब इसका प्रावधान है, ठीक। अब आखिर होता क्या है दोहरी नागरिकता, हम लोग इसको पहले समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक क्या होगा, जहाँ पे वो रह रहा होगा, जिस स्टेट में रह रहा होगा उसकी नागरिकता और पूरे देश की नागरिकता। देखिए, दोहरी नागरिकता की यही मतलब होता है। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है, यूपी में रह रहा है, ठीक। तो उसे क्या करना पड़ेगा, यूपी का एक सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक यूपी का लेना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ क्या, एक भारत यानी इंडिया का भी उसको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होगा, बस सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा, इंडियन होगा, या केवल इंडिया की ही क्या करेगा, वो सिटीजनशिप लेगा यानी नागरिकता लेगा, ठीक। तो ये हो गया है। बस इसमें बस केवल इतना ही समझना है। किताबों में आप जाएंगे तो उसमें उलझ सकते हैं, समझ में भी थोड़ा सा आएगा, थोड़ा देरी से आएगा, समय आपका लॉस होगा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये प्रावधान है कहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका प्रावधान है। हम लोग अभी हल्की फुल्की चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग नागरिकता के संबंध में किसी लेक्चर में बात करेंगे तो उसमें हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के बारे में। हम लोग यहाँ बस केवल अनुच्छेद 5 को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे संबंधित थोड़े बहुत और चर्चा कर लिया जाए। तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 में है। किस में है, भाग 2, ठीक। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। और ये अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक इसका प्रावधान है। किसका प्रावधान है, नागरिकता का। तो इसी नागरिकता के प्रावधान में हम लोग अनुच्छेद 5, जिससे कि हम लोग अनुच्छेद 4 तक चर्चा कर लिए थे, आज हम लोग अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न है नागरिकता से संबंधित। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में ये है कि जो 3 शर्तें, ऐसी शर्तें जो 3 शर्तें दी हुई हैं, उनको जो पूरी करे वो क्या कहलाएगा, भारत का वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, भारत का मूल निवासी कहलाएगा, ठीक। यानी भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। पहला नंबर 1 क्या है, यदि उसका जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो, ठीक। नंबर 2 क्या है, उसके माता पिता में से, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे, उसके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, ठीक। तो वो भी क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। और क्या है, संविधान के लागू होने से, यानी 26 जनवरी 1950 लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, ठीक, 5 वर्ष पूर्व भी अगर वो भारत में रह रहा हो तो भी वो भारत का निवासी कहलाएगा, यानी नागरिक कहलाएगा, ठीक। हम लोग पहले सबसे पहले ये बात समझते हैं क्या है। ये तो आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा कि वो भारत में जन्म लिया हो, भारत में अगर जन्म लिया हो तो भी वो क्या होगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन आपको एक उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आप सानिया मिर्ज़ा को जानते होंगे, परिचित ही होंगे, ठीक। और उनके हस्बैंड शोएब मलिक साहब जो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, और सानिया मिर्ज़ा जी कहाँ की हैं, भारत की हैं। अब ये दोनों के बच्चे किस देश के नागरिक कहलाएंगे, आप इसका प्रश्न पहले दीजिएगा, उसके बाद
वीडियो को पॉज करके कमेंट करिएगा कहाँ किसके नागरिक होंगे, कब होंगे, किस आधार पे होंगे, किस संदर्भ में होंगे, किस संबंध में होंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो को प्ले करिएगा। तो जब तक वो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी वो क्या हो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उनका बच्चा जो भी हो, ठीक, जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाता है, जब तक ये बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता है तब तक ये क्या करेगा, ये माँ के साथ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, वो चाहे पाकिस्तान की नागरिकता लेगा चाहे वो भारत की नागरिकता लेगा। ये है प्रावधान। अब इसी संदर्भ में आप एक और उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, शिखर धवन को आप जानते होंगे, उनकी वाइफ जो है ऑस्ट्रेलियन है, यानी वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है यही सही कि उनके बच्चे कहाँ के कहलाएंगे, मतलब वो कहाँ के नागरिक कहलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के या फिर भारत के। तो वहाँ पर भी यही ही प्रिंसिपल, यही ही नियम लागू होगा, ठीक मित्रों। तो अनुच्छेद 5 में कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं है, फिलहाल हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझ लिया कि अगर वो भारत में जन्म लिया हो, यदि वो जब संविधान लागू हुआ हो उससे 5 वर्ष पूर्व से अगर भारत में रहने लगा हो, यानी अविभाजित भारत में रह रहा हो, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ रहा हो तब से वो भारत में रह रहा हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, भारत का मूल निवासी कहलाएगा, ठीक। ठीक है मित्रों, आज हम लोग अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अनुच्छेद 6 के बारे में यानी आर्टिकल 6 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। ऐसे ही लगा करके हम लोग अनुच्छेदों का एक सिलसिला जो जारी किए थे उसको लगातार कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।